हेलो एवरीवन, सटल साउंड ऑफ द सोल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्यूटिव मैसेज आपको देना चाहती हूँ। मुझे कलेक्टिव में ये एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग जो भी जीवन के अनुभव रहे हैं अतीत के, और अभी जो अनुभव कर रहे हैं आप, उसको आप रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कहने का मतलब है कि सेम अनुभव, सिमिलर टाइप की जो अनुभव है किसी एक पर्सन के साथ और दूसरे पर्सन के साथ भी हो सकता है, लेकिन वही सेम अनुभव, मतलब एक सिचुएशन एक हो सकते हैं, उसके साथ जुड़े अनुभव अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब वो है कि आप वही सेम सिचुएशन पास्ट के किसी पर्सन के साथ आ रही है, बट वहाँ आपने टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस की है, और वही सेम एक्सपीरियंस कुछ नए तरीके से, अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से हो रहा है, लेकिन आप शायद उसको एक नया अनुभव है उस तरह से ना देखकर आप अपने पुराने अनुभवों के बेसिस पर उसे टैग कर रहे हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। जिनको रेजोनेट करता है उनको जाहिर सी बातें समझ में आ रही होगी। कैसे एग्जांपल दूं? जैसे कि आप, हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए हो और वहाँ पे आपको एक मान लीजिए कि आप हैंडबैग खरीदने जा रहे हो, और वहाँ पे आप एक सुंदर सा अच्छा सा आपने हैंडबैग देखा और वही आपको अच्छा लगा, वही आपको खरीदना है। लेकिन आपको अचानक से याद आया कि सिमिलर टाइप का हैंडबैग किसी एक पर्सन के पास था जिसके साथ आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या जो हैंडबैग आप खरीदने जा रहे हो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये एटसेट्रा पर्सन का हैंडबैग जैसा है। तो यानी कि आप उस हैंडबैग को अगर खरीदते हो तो आपको हमेशा उसी की याद आएगी, उसी के बारे में आप सोचते रहोगे, उसी को जब भी देखोगे उसको याद करोगे, उसके साथ बिताए हुए बुरे समय जो है उसे याद करोगे। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने नए एक्सपीरियंस को नया एक्सपीरियंस समझ कर ही करें कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा नया अनुभव है, नई जिंदगी है। या जैसे मैंने हैंडबैग का एग्जांपल दिया कि आई लाइक इट सो आई टेक इट, है ना। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है दिमाग से वो हटाना उस चीज़ को कि हाँ ये उसके जैसा है ना। वो हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप, इससे क्या होता है कि आप जब एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, एक पुराना रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस और नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो पुराने सेम सिचुएशन है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव कुछ अलग हुआ है। वहाँ कुछ अलग अनुभव, यहाँ पे अलग अनुभव है। तो आप जब उसी को कंपेयर करते हो या उसी से रिलेट करते हो ना कि ये उसके साथ ऐसा हुआ था मेरा, तो उस पर क्या होता है कि ये प्रेजेंट में जो आपके साथ है, उसके साथ जो समय आप बिताते, जो अनुभव आप अचीव करते, जो अच्छी एक्सक्यूज मी, जो अच्छी मेमोरीज आप क्रिएट करते, यू विल मिस इट, है ना। वो चीज़ नहीं कर पाओगे, अच्छा समय, अच्छा मोमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो एक पैटर्न आपको ब्रेक करना है। पैटर्न ब्रेक करने का मतलब क्या है कि आप जब ये चीज़ कहते हो कि हाँ ये मेरा आज है, मेरा वर्तमान है, और इसे मुझे, ये मेरा वर्तमान समझकर ही मुझे इसे एंजॉय करना है। और जब आप उसके साथ जुड़ते हो, पॉजिटिवली जुड़ते हो, पास्ट की बेसिस पर नहीं है, पॉजिटिवली जुड़ते हो, तब आप अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हो। और वो अच्छी मेमोरीज का पावर इतना ज़्यादा होता है कि उससे, उसी टाइप की सिचुएशन से जुड़ी हुई पुरानी मेमोरीज फेड होने लगती है। ठीक है, तो ज़रूरत ये होती है कि आप जितना हो सके नई सिचुएशन क्रिएट करें, नई मेमोरीज क्रिएट करें, ओके, ताकि आपके जो पुराने घाव हैं, पुराने जो छाप छोड़ गई है, वो धीरे धीरे हटता जाए, फेड हो जाए। अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो आज इस रीडिंग में जो भी मैं करने जा रही हूँ, बोलने जा रही हूँ, या फिर जो भी कार्ड्स निकालूंगी, हो सकता है कि वो आपको रेजोनेट हो।
देखिए, दर्द का जो साइकिल है वो क्लोज हो रहा है। अतीत के अनुभवों का, बुरे अनुभवों का जो साइकिल है वो क्लोज हो रहा है। और फाइनली आपको भविष्य की तरफ देखना है, आगे की तरफ देखना है। आगे आप क्या बिल्ड कर रहे हो, किसके साथ, नए लोगों के साथ जो नए कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, उन कनेक्शन में आपको क्या मिला, आपने क्या दिया, वो एक्सपीरियंसेस नए क्रिएट करना और उनको एंजॉय करना। और वो एक्सपीरियंसेस, जाहिर सी बात है, वो आपके जीवन को एक नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, नई कहानी बुनते हैं आप, राइट। तो वो जो नई कहानी आप बुनते हो, तो अभी होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी ऊर्जा एंटर करती है, पॉजिटिविटी एंटर करती है। और ये पास्ट की एनर्जी जो आपको ट्रिगर कर रही थी, आपको बार बार याद दिला रही थी, है ना, ये एनर्जी क्या होता है, इस एनर्जी को आप खत्म करने में कैपेबल हो पाते हैं। देखिए, ये आपको तय करना है, आपको निर्णय करना है कि आप आगे जिंदगी में जब बढ़ना चाहते हो तो अपने अतीत के साथ बढ़ना चाहते हो या नई यादें क्रिएट करना चाहते हो। चॉइस आपको करनी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मैं फील करती हूँ, आप ऑलरेडी पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को छोड़कर, रिलेशनशिप को छोड़कर, करियर को छोड़कर नए में एंटर कर रहे हैं। जो आपको आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करता था, अब नया कुछ करने जा रहे हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइनमेंट में है। और कुछ लोगों के लिए मैं फील कर रही हूँ कि आप वही पुराना रिलेशनशिप है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। म्यूचुअल टू ऑफ कप्स है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअली आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, तो म्यूचुअल एफर्ट्स लगाकर आप दोनों इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, विद इन 2 और 3 डेज, विद इन 2 और 3 डेज हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा साइन मिले, कोई इस तरह का कोई मैसेज मिले, कुछ इंडिकेशन मिले, जिससे कि, या फिर कोई कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन कुछ हो, कोई बातचीत हो आप दोनों के बीच में, जिससे कि आप दोनों को ये एहसास हो कि हाँ, मैं रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता हूँ और वो भी चाहती है। वो एक दूसरे के साथ वो कन्फ्रंट करना कि नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क इन अ बेटर वे, मैं एक सेकेंड चांस चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तुम्हारा क्या कहना है। सामने वाला भी कहते हैं हाँ, मुझे भी चाहिए सेकेंड चांस, मुझे भी चाहिए, सो लेट्स जस्ट वर्क इन अ डिफरेंट वे। तो इस तरह का कुछ होने वाला है शायद, ऐसा मैं इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है। 2 to 3 डेज के अंदर आपको कुछ मैसेज, साइन या कुछ ना कुछ ऐसा जानने समझने को मिलेगा। ओके हाँ, अतीत में क्या हुआ था, अतीत में आपकी प्रॉब्लम क्या थी रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम ये थी कि आप दोनों के बीच में जब भी किसी बात को लेकर बहस होती थी, तो उसमें बस यही होता था कि मैं राइट हूँ, वो कहता था कि मैं राइट हूँ, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। तो यहाँ पे कौन सही है ना, कौन सही है कौन गलत है, वो एक दूसरे को गलत और खुद को सही साबित करने के चक्कर में आपके रिलेशनशिप में टावर फॉल हुआ था। यानी रिलेशनशिप आपका बहुत बुरी तरह से खत्म होने के कगार पे आया था, या फिर किसी पास्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो वो खत्म होने की सिचुएशन में आया था, लेकिन शायद नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए, कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में रहा है, थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहे हों कि आप
दोनों ही एक दूसरे को गलत साबित करने में तुले हुए हों और खुद को सही जिद पकड़ के बैठे हों। शायद वही रीज़न रहा है, ईगो इश्यूज थोड़ा रहा है, इसलिए शायद आप अपनी बात रख नहीं पाए हो, वो अपनी बात रख नहीं पाए हैं, इसलिए एक दूसरे से झगड़ा हुआ है, बातचीत तो हो नहीं रही है जिद की वजह से, और लेकिन परेशान है कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, टूट गया है, अब क्या होगा, हम फिर से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। उस तरह की एनर्जी शायद रही है आप दोनों के बीच में। और कम्युनिकेशन जब करना चाहते हो, बातें थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हो, तो भी हो सकता है कि आपको लगा कि नहीं वो पहले बात करेगा, उनको लगा कि नहीं आप पहले बात करोगे। शायद यही प्रॉब्लम रही है आपके रिलेशनशिप में, और शायद वही रीज़न रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक बातचीत नहीं हो पाई है। हाँ, मैंने कहा ना, किंग ऑफ कप्स, हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन, हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन दोनों के बीच में होने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल है कि अब यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों अब हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा हड़बड़ी वाली एनर्जी है, और ये थोड़ा सा है कि वी विल टेक टाइम, हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे और एक दूसरे को स्पेस भी देंगे, और खुद की स्पेस को भी हम रेस्पेक्ट करेंगे, और रिलेशनशिप पर हम पेशेंस के साथ मिलकर, मेच्योरिटी के साथ, कमिटेड रहकर, परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि हाँ, एक डेडिकेटेड कमिटेड होकर कि हम कोई रिलेशनशिप आगे ले जाना है, निभाना है। चैरियट, ओके, ये रिलेशनशिप हमको निभाना है जिंदगी भर। तो फोकस हमारा, गोल हमारा ये होगा कि हमको ये रिलेशनशिप निभाना है। तो वहाँ पे दोनों का जब इंटेंशन ही होता है कि रिश्ता जैसे भी हो निभाना है, तो वहाँ पे क्या दोनों का खुद के मतलब सामने वाले की गलती से ज़्यादा खुद की गलतियों पर ज़्यादा नज़र आता है, खुद को करेक्शन करने में ज़्यादा इंटेंशन होता है ना। वो इनर वर्क, शैडो वर्क थोड़ा सा इंसान खुद करता है कि नहीं मैं अपनी गलती सुधार लूँ। आप भी वही कहते हो कि मैं अपनी गलती सुधार लूँ। तो दोनों ही जब अपनी अपनी गलतियों को सुधारने में लगे हैं, तो एक दूसरे को उंगली उठाने का कोई सवाल ही नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। लेकिन अगर एक इंसान हमेशा कोशिश करे कि मैं अपनी गलतियां सुधार लूँ ताकि मेरा रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो, और सामने वाला हो कि हमेशा आप पर उंगली उठाता रहे, तो ऐसे रिलेशनशिप टिकते नहीं हैं, टावर फॉल होता है। तो पास में शायद आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आप ही अकेले इनर वर्क करते रहे हो, आप ही अकेले माफ़ी मांगते रहे हो, और आप ही रिलेशनशिप की खातिर झुकते रहे हो, अपनी गलतियों पर आपने काम किया हो, लेकिन सामने वाला और भी चढ़ जाता है आपके ऊपर, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, है ना। आप झुकते हो, जैसे कहता है ना कि कोई झुकता है तो दूसरा वाला उसकी गर्दन और भी दबा देता है। तो वैसी सिचुएशन शायद आपकी होती रही है पास्ट में, लेकिन आगे जाकर आपके जो नए टाइप की से आप रिलेशनशिप को निभाओगे, चाहे वो नया पर्सन हो या वही सेम पर्सन हो, अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे होगा कि हम दोनों ही रिलेशनशिप के प्रति वो डेडिकेशन, कमिटमेंट रहेगा, झुकाव रहेगा, एक्सक्यूज मी, है ना। तो जब दोनों ही रिलेशनशिप के लिए कमिटेड तरीके से वर्क करना चाहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की तो कोई जगह नहीं है ना। बातचीत में ही हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व बातचीत में हो जाएगा, बहस तक नहीं जाएगा। अगर रीडिंग का स्टार्टिंग से जो मैंने आपको इंट्यूटिव मैसेज दिया, अगर वो आपको रेजोनेट करता है, तो ये जो चेंज होना है ना, ये चेंज होगा, ऐसा होगा, वो होगा, जो चीज़ें हैं बोला जा रहा है यहाँ रीडिंग में, जो एनर्जी आ रही है, ये एक तरह से आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप को डरने की ज़रूरत नहीं है पास्ट के बेसिस पर आपको घबराने की, या वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा, हाँ, पास्ट की एनर्जी से रिलेट अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है कि डाउट पैदा होता है, और आप अपने मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हो, है ना, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हो। सो बेसिकली यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स। डिफरेंस ये है कि 5 ऑफ कप्स में कोई बहुत ही डिसहार्टन है, दुखी है, नाउम्मीदगी है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम दूसरों से उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, और यहाँ मैं अपने आप में ही खुश हूँ, मुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है, और मिलती है कुछ अच्छा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी मैं अपने आप में इतना इमोशनली कंटेंट हूँ कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, किसी से कोई उम्मीद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से उम्मीद नहीं रख रहे हो और दूसरे भी चाहते हैं कि आप उनसे कोई उम्मीद ना रखो, ये नहीं है ना। क्योंकि ये होता है कि आप
जब किसी से उम्मीद नहीं रखते हो, ये आपका डिसीजन है कि आप किसी और की किसी भी तरीके के कोई व्यवहार से आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, पर्सनली नहीं ले रहे हो, वो आपको बॉदर नहीं कर रही है। लेकिन अगर वही सेम एनर्जी रेसिप्रोकेट होती है तो वो सही बात है। लेकिन लोग अगर हाँ उसको, वो तो कहता है कि मैं इमोशनली कंटेंट हूँ अपने आप में, तो हम उसके साथ कैसा भी बिहेव करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दे आर नॉट राइट पीपल। या फिर लोग आपको कहें कि तुम्हें हमारी कोई बात से तुम्हें बॉदर नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। रिलेशनशिप एक जो कहावत होती है ना, लव इज नॉट अबाउट रिसीविंग, लव इज ऑल अबाउट गिविंग, है ना। लोग इस चीज़ का गलत ये करते हैं, जो जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इस चीज़ को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। लव इज ऑल अबाउट गिविंग ना, तो व्हाई डोंट यू गिव? उम्मीद क्यों करते हो? पाने की उम्मीद क्यों करते हो? देने का तो काम तुम्हारा काम है ना। तो नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग इस चीज़ को इस तरह अपने फेवर में मोल्ड करते हैं, तो दे आर नॉट राइट पीपल। किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्सप्लेन किया, किसी ऐसे ही रिलेशनशिप में फंसे हैं आप। आई एम सॉरी। ये एक एक आइडिया, एक सोच, एक विचार जिसको कोई अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहा है। ओके ओरेकल कार्ड देते हैं आपके लिए। I trust the guidance of the universe. Trust that everything you need to know is being revealed to you in a perfect space-time sequence. मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा है आपके पर्सन के साथ, आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। आपको जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, आप अभी भी डाउट में है, सोच रहे हैं कि क्या उसके साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, मैं पहले जैसे नहीं रहा, बदल गया हूँ, और वो भी शायद बदल गई है। और तो अब जब हम दोनों ही बदल गए हैं, दोनों ही समझ गए हैं कि हमारी अपनी अपनी क्या गलतियाँ रही हैं, तो क्या हम एक दूसरे को एक दूसरे के साथ फिर से एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम हमारे रिलेशनशिप को एक दूसरा चांस दे सकते हैं? क्या वो मुझे चांस देगा या देगी? ये जो डाउट आपके दिमाग में है ना, यहाँ इसी रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कोई मैसेज, कोई कंफर्मेशन, कोई कॉल, कोई नोटिफिकेशन, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है। आई चूज हैप्पीनेस। मैंने कहा ना आपको, आप इवन इस पर्सन के साथ हो या फिर पास्ट के पर्सन के साथ हो, जो भी आपके बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन बुरे एक्सपीरियंसेस के वजह से के बेसिस पर आप अपने वर्तमान को ना देखें। चूज टू बी हैप्पी। जो भी नया एक्सपीरियंस आ रहा है, उसमें जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक अच्छी मेमोरी उसके साथ जुड़ना है, पॉजिटिव रहना है कि हाँ नहीं, अब यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, बेटर एक्सपीरियंसेस होंगे। और जाहिर सी बात है बेटर एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप अपने पास्ट में आप जैसे थे, अब आप वैसे नहीं रहे। तो पास्ट में जैसे आप चीज़ों को रिएक्ट किया करते थे, अब रिएक्ट नहीं करोगे, सही तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। तो जाहिर सी बात है ना। और अगर आप एक गलत इंसान के साथ हो तो आपको समझ में आ जाएगा, सही इंसान के साथ हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप इतना सारा इनर वर्क आपने किया है, तो जाहिर सी बात है कि क्या आपके साथ अलाइनमेंट में है और नहीं है, वो जानने के बाद आप सीख गए हो लेट गो करना, है ना। तो जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है उसे लेट गो करना भी आप सीख गए हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिफोर यू एंटर डीपली इनटू द रिलेशनशिप, स्टार्टिंग से आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें रेड फ्लैग्स दिख रहा है, तो मैं और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँगा,
है ना। तो वो चीज़ है। तो जब आप चूज़ करो, चूज़ टू बी हैप्पी, ये इमोशनली कंटेंट एनर्जी, जब आप इस एनर्जी में रहते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी खुशी क्या है, क्या मैटर करता है, किस चीज़ की वर्दी हो, एंड यू ऑलवेज स्टैंड योर ग्राउंड फॉर योर हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, इन एवरीथिंग, है ना। तो जाहिर सी बात है कि यू ऑलवेज चूज राइट थिंग फॉर यू। व्हेन यू चूज टू बी हैप्पी, यू चूज राइट थिंग फॉर यू। ओके। कंट्रोल, इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कहाँ करता है? कंट्रोल करने की कोशिश इंसान तभी करता है जब कोई चीज़ उसके कंट्रोल में होती नहीं है। पर आप खुद अपने कंट्रोल में है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, आप जो खुद अपने कंट्रोल में हैं, तब आप अपने आसपास में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ सही तरीके से चलेगा भी, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अपने आप में ही कंट्रोल में नहीं हो, तो अपने आउटसाइड वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। हर कोई इंसान ऐसा करता है ना। अंदर कंट्रोल है, गुस्सा कंट्रोल में है, इमोशनल ट्रॉमा कंट्रोल में है, और आप जो भी लो वाइब्रेशन फील कर रहे हो, जो भी अंदर अंदर जो एक खालीपन है, अंधकार है, जो भी है ना, उस शैलो एम्प्टीनेस जो है, उसे जब आप सही एनर्जी में ले आते हो, तो बाहर से वो वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जब बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलती है, इंसान कंट्रोल करता है। तो आप जब अंदर से ही खुद को वैलिडेट करना स्टार्ट कर देते हो, तो बाहर से आपको वैलिडेशन की जरूरत है नहीं। जब बाहर से वैलिडेशन की जरूरत है नहीं, तो बाहर का सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं। अपने आप ही आप जब अंदर से वैलिडेशन खुद को दे रहे हो, चूजिंग टू बी हैप्पी, तो जाहिर सी बात है कि बाहर जो होगा वो आपके फेवर में ही होगा। कंट्रोल की तो बात ही नहीं है ना। और वो विश्वास आपको रखने की जरूरत है। आई एम लव्ड एंड सपोर्टेड बाय लाइफ। व्हेन यू लव योरसेल्फ, लाइफ लव्स यू। ये चीज याद रखिए आप। खुद की खुशियों को, खुद के सपनों को, खुद के वर्दीनेस को, खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि आप जो डिजर्व करते हैं वो अपने आप आपके साथ अलाइनमेंट में आ रहा है। जो प्यार डिजर्व करते हैं, जो अच्छी नौकरी डिजर्व करते हैं, जो पैसा डिजर्व करते हैं, जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।